चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमएसक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें। ये ऑफिशियल ग्रुप है, इसको आप जब सर्च करेंगे तो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, उसमें आप जुड़ें। चलिए, पहला करंट अफेयर। हाल फिलहाल में जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो पीएमएलए के अंडर आ चुकी हैं, पैमला यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस की जो है उन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो है अब पैमला के अंतर्गत आएगी। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। और उसके अलावा इसका पूरा डिटेल जानते हैं कि व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल असेट एंड पैमला क्या है। पहले एक क्वेश्चन की, जो हमारे भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड है वो कौन से देश से लिया गया, तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो अभी फिलहाल में जो पैमला के अंडर एक्टिविटीज आती है बहुत सारी है, लेकिन कुछ एग्जांपल दिए जाए तो वो अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का एक्सचेंज, फिएट करेंसी का एक्सचेंज, जो वन ऑन वन वीडीए है वो भी जो है इसी के अंडर आता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30% इनकम टैक्स लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी यानी कि वीडीए के गेन के ऊपर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पैमला की बात करी जाए तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है, ठीक है, एक्ट है 2002 का, जिसके जो एनडीए गवर्नमेंट के समय बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। पैमला के जो रूल्स हैं वो इफेक्ट में कब आए, 1 जुलाई 2005 में। एक वो करंट अफेयर देखिएगा, एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक सर्वे जो था उसी के अंतर्गत, और उसमें कहा गया कि 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वुमेन ओरिएंटेड जो है बने हैं, ठीक है। अब इस पे फायदा क्या रहता है, जैसे अगर बात करी जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, इसके बारे में पूरा जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन, क्यू वारंटो जो है ये क्रेट है, ये इसका मतलब क्या है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं बेसिकली जो किसी भी कैटेगरी है, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको अपनी लाइफ कंडीशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसलिए बनाए जाते हैं। तो वुमेन्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। 1.2 करोड़ के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेंबर्स हैं। और इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हैं, राइट बेस्ड सिविल मूवमेंट्स हैं, स्टेट लेड मूवमेंट्स हैं, इन सब में चीज़ों को देखने को मिला है कि मूवमेंट्स के थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है कम बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर में और भी बहुत सारी मूवमेंट है, लाइक स्वयं सिद्धि, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। और स्वधार जो कि आईसीडीएस जो यूनिट्स हैं स्टेट्स में, ठीक है, उनके द्वारा, डेवलपमेंट यूनिट्स हैं ये भी, उनके द्वारा जो है ये इनोग्रेट किया जाता है। चलिए, एक और करंट वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल फिलहाल में फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इंडिया और कौन से देश के बीच में इनोग्रेट होने वाली है, तो आंसर है बांग्लादेश। ये क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश 18 मार्च को लॉन्च होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना जी के साथ जो है इसको इनोग्रेट करने वाले हैं। इसका जो कॉस्ट है लगभग 3.46 बिलियन का है, और इंडिया की लोन असिस्टेंस से इसको जो है कनेक्ट किया जा रहा है, इससे बांग्लादेश को बहुत फायदा हो। उसके अलावा 13th अमेंडमेंट जो है हाल फिलहाल में इंप्लीमेंट किया गया कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया ने इसमें रिक्वेस्ट करी थी, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लाया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, तो स्पेन। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कौन सी सिटी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बैगर फ्री सिटी, तो ये नागपुर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र में ये नया इनिशिएटिव है बैगर फ्री सिटी नागपुर में। नागपुर सिटी के जो पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार जी ने अपना नोटिफिकेशन के अंडर ये कहा है कि 11144 CRPC लगा दी है, इसके तहत जो है कोई भी बैगिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, नागपुर के एरिया में, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर है नागपुर सिटी पुलिस का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम जो है कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया, दिल्ली में। कौन सी स्टेट के सीएम है जिन्होंने लॉन्च किया दिदीर सुरक्षा कवच, तो आंसर है इस क्वेश्चन का वेस्ट बंगाल। एक और करंट अफेयर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप अफगानिस्तान को लेके ऑर्गेनाइज किया गया, पहला मीटिंग था ये। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली अभी अफगानिस्तान में ज़्यादा कोई फोकस कर नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी मीटिंग हुई है इंडियन सेंट्रल एशियन वर्किंग ग्रुप की, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये जो देश है इनके स्पेशल इन्वॉइस सीनियर ऑफिशियल जो है प्रेजेंट थे इंडिया में, दिल्ली में, है ना। उन्होंने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से जो है सॉवरेनिटी पे ख्याल रखा जा सकता है, सॉवरेनिटी को लेके। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का फर्स्ट मीट हुआ इंडिया और कौन से देश के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में। कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, तो इसी में होती है स्विट्ज़रलैंड में, डवास में।
उसके अलावा एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO MD बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो रोहित जावा इनका नाम है, फेमस व्यक्ति है। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। ठीक है, ये सक्सीड करने वाले संजीव मेहता को। उनका टेन्योर जो है 30 मार्च 2023 में ख़त्म होना है, तो उसके बाद ये बनेंगे। इवन ये प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं यूनिलीवर साउथ एशिया के। ठीक है, जो ठीक है, बड़ी अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन बनाए गए यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का? तो सुल्तान अहमद अल जबर। शांति कुमार को अपॉइंट किया गया फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी विद स्टेट, तो आंसर है तेलंगाना। देखिए, कल एक सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, तो थ्योरी ये डेवलप किसने करी? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, आंसर नेहा मौर्य का बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिए, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रखिए, आप ये जो टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी ग्रुप ऑफिशियल है, इसको सर्च करेंगे तो उसमें जुड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। और सब्सक्रिप्शन लेने का अभी फ़ायदा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय 40% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। इतना बड़ा डिस्काउंट आपको लाइव अमन कोड पे मिल रहा है, तो आप कोड लाइव अमन लगाएं और इसको यूटिलाइज करें। ठीक है, सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।